इलेक्शन आया था, सब लोग कहते हमें दो, बट फिर कोई दिखाई नहीं देता इस गली पे। मायावती टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी। काम नहीं आएगा भैया फूल पंजा और हाथी, साइकिल काम बहुत आती। क्या हम गल्ला बांट रहे हैं? गल्ला नहीं, हमें तो मेहनत का चाहिए, हक का चाहिए। ये कैसी सरकार है? अगर आप वादे करते हैं तो पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम सही किए हैं, जैसे कि लाइट, आवास। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो इस देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंगों में हमको ना बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है बुंदेलखंड की उस धरती पर जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के पुरुष ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी मर्दानी कहलाती हैं। सुभद्रा कुमारी ने यहीं के लिए कहा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम उसी झांसी में, और झांसी जिसका क्या है इस बार सियासी मिजाज, ये जानेंगे। यहाँ के मुसलमानों से जानेंगे कि क्या है उनके मन में और क्या है उनके मुद्दे। तो चलिए चलते हैं झांसी में, करते हैं आज बड़े मियाँ किधर चले के सफर की शुरुआत। अब बड़े मियाँ की टीम बुंदेलखंड का गेटवे कहे जाने वाले शहर झांसी जा पहुंची है। क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की भूमि और महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की साक्षी झांसी का सियासी इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, जिसमें झांसी के मुसलमानों की भी भागीदारी रही है। इसीलिए हम मुस्लिम बहुल इलाके में मुसलमानों का सियासी मिजाज जानने जा पहुंचे, जहां हमने सबसे पहले हिजाब और दूसरे धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम महिलाओं की राय जानी। तो झांसी के ओरछा गेट इलाके में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ, कुछ मुस्लिम महिलाएं, कुछ ये कह सकते हैं कि और भी महिलाएं हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस मौजूदा दौर में अगर चुनाव होने हैं तो उसमें महिलाओं के लिहाज से क्या मुद्दे हैं। तो आप बताइए, नाम बताइए अपना। तबस्सुम। तबस्सुम जी, इस इलेक्शन को कैसे देख रही हैं आप? क्या मुद्दे होंगे आपके जिस पर आप वोट डालेंगे? अब मुद्दे, सुविधाएं मिलनी चाहिए पब्लिक को, तो यही सुविधा मांगती पब्लिक, और क्या है बस। सुविधाएं मिली है 5 साल में? अब सुविधाएं मिली तो हैं, लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो हिसाब तो नहीं। क्या लाभ हुआ आपको अगर मौजूदा गवर्नमेंट के तौर पर देखूं तो? भाई दूर तक तो सोचो तो पब्लिक के लिए बहुत कुछ है, और ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। अब क्या है, बड़े बड़े काम तो हो रहे, छोटे तो हो नहीं रहे। गली कूचों में जो छोटे छोटे होना चाहिए वो तो हो। एक बड़ा तबका इस वक्त ये कह रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं उनका कोर वोट बैंक है। ट्रिपल तलाक उन्होंने हटाया जिससे महिलाएं परेशान थी, तो क्या उसका फायदा मिलेगा उन्हें? और हिजाब वाला जो मामला एक चल रहा है, जो कर्नाटक से अभी सब कह रहे हैं स्कूल में हिजाब पाबंद कर दिया, उसको लेके कैंपेन चल रहा है, मामला कोर्ट में, आप क्या सोचती हैं उस पर? भाई हम तो ये सोचते कि मतलब जो धर्म वाला काम बना, ये तो नहीं होना चाहिए। हमारे इलाज को पैसा मिलता भी नहीं है, नालियाँ साफ होती भी नहीं है। हमारे गली में नालियाँ बहुत भरी पड़ी हैं और बहुत परेशानी आती है, बीमारी में, दुखी में। कोई लोग ने सड़क सब जगह बनी, हमारी सड़क खुद ही डली है। हमारे तो कोई ध्यान नहीं है इधर का, बकरा मंडी का। मतलब मुस्लिम इलाकों में काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। महंगाई इतनी है, बच्चे सब परेशान है, बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे, कोई सुनाई नहीं है बच्चों की। ना हम लोगों को कह रहे थे कि सबको घर बैठे काम मिलेगा, ना कोई काम धंधा है, सब लोग परेशान बैठे 1 रुपया के लाने। कह रहे थे कि पैसे डालेंगे, किसी को भी 1000 रुपये, ना 500 रुपये तक नहीं आया अभी तक। सब झूठी बनाते। इलेक्शन आया था, सब लोग कहते हमें दो, बट फिर कोई दिखाई नहीं देता इस गली पे। ऐसे सब चिल्ला रहे, सब लोग भूखे प्यासे। गल्ला मिलता है तो इधर सिलेंडर महंगा, इधर लाइट का बिल महंगा,
उधर से जो हार्ट के मरीज हैं तो उसकी कोई सुविधा नहीं मिल रही। उनका कार्ड बनाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ उनके कार्ड से, ना पैसा मिला ना दवाइयाँ हमारी सस्ती मिल रही। आयुष्मान कार्ड बना आपका, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। आपको पता है कोई हिजाब वाला मामला चल रहा है प्रदेश के अंदर या पूरे देश में? स्कूल में जो बुर्का है उस पर पाबंदी लगाई थी कहीं पर, तो उसको लेकर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन के जानी चाहिए। आपको पता है ऐसा कुछ मामला चल भी रहा है ग्राउंड पे? इतनी चल रही है, पता है? हाँ मालूम है, रोज पेपर में पढ़ते हैं हम। तो क्या आप क्या सोचती हैं? भाई देखो, होना चाहिए स्कूल में या नहीं होना चाहिए? नहीं स्कूल में होना चाहिए, कायदा तो यही बनता, लेकिन अपने हिसाब से जिसको पसंद आ रहा तो वो कर सकता, और जिसको नहीं पसंद आ रहा वो नहीं कर सकता। बट आपको नहीं लगता कि स्कूल में तो सबकी एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। झांसी जिले में करीब 10% मुस्लिम आबादी रहती है, जो कई दफा जीत हार में अंतर पैदा कर देते हैं। हाँ, ये बात अलग है अगर मुस्लिम वोट बटा तो फायदा बीजेपी को हो जाता है, लेकिन इस बार झांसी में मुसलमान कुछ अलग रणनीति बनाकर बैठे हैं। अब इलेक्शन तो देखो भाई साहब, कोई जीत हार वो तो लगी रहती है, लेकिन हमारे जैसे गरीबों को कोई सुनाई नहीं होती। और जीते अखिलेश यादव भी जीते, और अपने घर के लिए जैसे लेडीज़ों के लिए कोई काम बताए घर पे करने के लिए। वैसे तो बहुत कुछ करता है अखिलेश यादव, बहुत कुछ बांटा भी था बच्चों को, पर ये है जैसे रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर लेडीज़ों के लिए कोई ऐसा वो खोले ना फैक्ट्री ऐसा। योगी जी को कैसे देखती है? योगी जी ने कैसे काम किया? योगी जी ने अपनी तरफ से किया जैसे किया। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है योगी जी के राज में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो खर्चे के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि पहले महीने भर में कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा होता है? अब तो बहुत ज्यादा होता है, पहले तो कम होता है। आता है अगर 1000 का सिलेंडर आ गया, इतने कितने पैसे। अच्छा, आपको लगता है जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया अखिलेश यादव ने, उसका कुछ असर होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा? होएगा ना। फ्री बिजली चाहिए मतलब? अब वो जीत जाएंगे तो अपने आप करेंगे। चाहिए फ्री बिजली? नहीं, इतनी भी नहीं कि हाँ मतलब इतना तो बिल आने चाहिए कि। बट 300 यूनिट फ्री बिजली का असर होगा कि नहीं वोट में? होना चाहिए भैया, और क्या। फिर भी आप किन मुद्दों पे वोट? बताओ भाई, तुम्हें बोलने दो, बोलो। अरे आप बताइए किन मुद्दों पे वोट? साइकिल पे करेंगे। साइकिल पे करेंगे, मुद्दा नहीं है कोई। साइकिल पे क्यों करोगे? अच्छा बिजली कम मिलेगी। अच्छा, फ्री बिजली चाहिए आपको भी। हाँ, आप बताइए। साइकिल पे वोट डालेंगे, लेकिन जब महिलाओं के लिए कुछ धंधा पानी करें। अच्छा। हाँ, सब महिलाएं फ्री बैठी, हम लोग फालतू आदमी कहाँ तक कमाएगा? इतने से आदमी कमाए से पूरा खर्चा नहीं हो पा रहा, इतनी महंगाई है। मोदी जी ने क्या करा है हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया है। बोलते हैं मकान बनवाए, लैट्रिन बनवाए, कुछ नहीं। जनता का ही पैसा लेके जनता को वापस दिया। सिलेंडर 900 का कर दिया। तेल पे देख लो 200 रुपये किलो तेल हो गया। हर चीज पे तो महंगाई आ गई है। उन्हीं के जनता का पैसा जनता में लगाया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। योगी जी ने? नहीं, योगी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ ने भी नहीं किया। अखिलेश यादव ने तो थोड़ा बहुत सहायता करी भी थी, मगर मोदी जी के राज्य में कोई भी सहायता नहीं। कानून व्यवस्था बेहतर करने का दावा करती है बीजेपी, क्या है? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं पर करते नहीं है कुछ भी। 3 मुख्यमंत्रियों के नाम लेता हूं मैं, आपकी नजर में कौन बेहतर था? मायावती, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ? मायावती ठीक थी। मायावती थी। क्या अच्छा था मायावती के शासन में? महंगाई नहीं थी, बस महंगाई नहीं थी इतनी, सस्ताई थी, सस्ताई थी। अधिकारी सुनते थे? सब सुनते थे, सस्ताई भी थी। अब नहीं सुनते, अब तो भटकाया जाता है। कौन बेहतर था, अखिलेश, योगी या मायावती? मायावती थी। मायावती की में इतनी महंगाई नहीं थी। मायावती टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी। झांसी जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। हालांकि चारों सीटों पर जीत हार में ज्यादा अंतर नहीं था। सवाल यह है कि क्या इस बार भी बीजेपी की राह आसान रहेगी? क्या चारों सीटों पर मुसलमान बदलाव की वजह बनने जा रहे हैं? तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम झांसी के बकरा मंडी इलाके में आई है। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर मंडी लगती है। गांव से लोग अपने जानवर लेके आते हैं, यहाँ पर बांधते हैं और फिर उसके बाद यहाँ बोली लगती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन में उनके मुद्दे हैं क्या। भाईजान नाम बताइए अपना। मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, क्या है इस बार इलेक्शन का क्या मुद्दा रहने वाला है बतौर मुसलमान, बतौर झांसी के वोटर? यहाँ का मुद्दा जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मोहल्ले में हमारे प्रियंका साहू यहाँ की पार्षद है। हर जगह की गली कूंची बन गई है बीजेपी से। और हम लोग अगर जाते हैं तो वो ये कहती हैं कि हम आप लोगों ने हमको वोट ही नहीं दिया। तो हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि 2 बार बीजेपी को देख लिया
और इस बार अब सपा को देखेंगे। अब चाहते हैं कि अखिलेश यादव बने, साइकिल को ही वोट करेंगे। योगी जी के काम को आज को कैसे देखते हैं? 5 साल में कुछ काम किया है? 5 साल में कुछ काम तो बहुत कुछ किया है, मगर क्या है कि हम लोग तक तो कोई काम नहीं पहुंचा है। भाई हम लोग तक तो कोई काम पहुंचन दो। भाई यहाँ कलाकार है, जितने भी हैं सब मारे गए हैं कलाकार। सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं 4 रुपये का। अब जो 1000 रुपये रोज कमाने वाले हैं वो 200 रुपये में क्या घर भी चला लेंगे। इस इलाके में खानदानी कलाकार हैं, पुस्तकों से चले आ रहे हैं। यहाँ बजरिया जो है, तिलियानी बजरिया, बकरा मंडी, ये कलाकारों से फेमस है। झांसी के माने हुए कलाकार हैं यहाँ पर, और हम लोगों को कोई सुविधा नहीं, कोई गवर्नमेंट मुस्लिम नहीं, सब मुस्लिम है। ये समझ लो कि हमारी कौम नक्काल कौम है, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, फिल्म इंडस्ट्री में भी गाए वो। अब वो सरकार योगी जी ने ऐसी चलाई कि हम लोग सब कुचल के रह गए, समझ रहे हैं आप। और उससे मतलब नहीं, अब उनका जायजा लेके देख लिया, अब ये अखिलेश भाई का देखेंगे। तो सिर्फ ये है कि बस ये कारोबार खुल जाए और महंगाई कम हो जाए। हम मजदूरों को क्या चाहिए भाई? 200 रुपये हम कमा के लाए, हम चूहा मार दवाई बेचते हैं, 200 रुपये कमा के लाए तो 200 रुपये का तेल ही आ गया। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चियों की शादी के ब्याह कहाँ से करेंगे? इस सरकार ने एक ही काम किया है, केवल महंगाई। इसने जो परिवर्तन आए हैं, तेल 80 रुपये से 100-200 रुपये चला गया है। डीजल जो अपन 35 रुपये, युवा में आज का युवा हूँ, कोई बड़ा ओवर का नहीं हो गया हूँ। मैंने अपने ओवर में 35 रुपये तेल लिया है, डीजल पेट्रोल आज 100 रुपये हो गया है। कमाने वाले वही दिहाड़ी मजदूर हैं। भाई अपने साधन के लिए बाइक तो ले ली, जोड़ जाड़ के बाइक ले ली, उसके अनुसार अब हम तेल नहीं भरवा सकते, गाड़ी में रखा है। मजदूर वर्ग के इंसान है, 400-500 रुपये कमाते हैं। वही समस्या है कि आपका 80 रुपये तेल था, 200 पहुँच गया है। हर चीज़ की महंगाई को देख के वोट किया जाएगा। बीजेपी कहती है कानून व्यवस्था उन्होंने सबसे बेहतर की, ऐसा लगता है आपको? कानून व्यवस्था ऐसी है कि जो हम लोग मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, रात को जाने में सोचते हैं कि यार आज से ऐसा है कि अंदर कि हम जाएंगे तो हमें तकलीफ है, ऐसा हमें अंदर से फील होता है। झांसी कारोबारी रूट पर पड़ने वाला अहम शहर है, इसलिए विकास की दस्तक है, लेकिन रफ्तार अभी धीमी है। पिछली सरकारों में इस इलाके की अनदेखी हुई। क्या योगी सरकार में झांसी के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया? इसकी तस्दीक के लिए हमने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बात की। देश का कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, वो हमेशा मंच के माध्यम से एक वादा करता है कि हम गरीब जनता तक वो सुविधाएं पहुंचाएंगे जो अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो वो मुद्दे मेन हो चुके हैं आज के दौर में। तो गरीब जनता की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि हमारी महंगाई कम हो, हम ढंग से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, हमें मजदूरी टाइम से मिल सके। मौजूदा सियासत पे सुनाएंगे किसी पार्टी पे? सियासत पे पार्टी पे ही सुनाएंगे। काम नहीं आएगा भैया फूल पंजा और हाथी, साइकिल काम बहुत आती, देखो इनको भूल न जाना, तो साइकिल का बटन दबाना। अरे अंधेरे सब मिट जाएंगे, ऐसी जलाना है बाती, साइकिल काम बहुत आती। हम लोग आर्टिस्ट है, प्याज बेचने पड़ी योगी सरकार में, प्याज, और वो भी पुलिस वालों ने डंडे मारे। थाने में पहुंचे मुसलमानों 5000 लगेंगे, और यादव हैं तो 10,000 लगेंगे। वो कोई हिंदू जाति है, पंडित जाति, अरे महाराज तुम जाओ। ये हालत हुई हम लोगों की। हमारे लिए तो सभी पार्टी अच्छी है, और कोई पार्टी करेंगे जो काम विकास के लिए करेंगे। आपने कहा है ना, हमने भी मोदी जी का विकास का पैसा लिया, ऐसी वाली नहीं है। इस सरकार में दादागिरी तो बाकी में बंद हुई, लेकिन विकास के लिए नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम गल्ला बांट रहे हैं, गल्ला नहीं, हमें तो मेहनत का चाहिए, हक का चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। क्योंकि हमें भगवान ने 2 हाथ दिए, अल्लाह ने 2 हाथ दिए, अपनी रोजी खुद रोटी कमाएं और खुद खाएं और बच्चों को खिलाएं। अटल जी ने करा, ऐसी गंदी राजनीति नहीं करी, देशों को मारो, गद्दार हैं इनको निकालो, ये गलत बात है। बीच की राजनीति कभी नहीं की। ये अटल जी का रोड देना है उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने ऐसी गंदी राजनीति नहीं करी। ये गंदी राजनीति इतनी हो रही है, नेता लोग इतनी कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े पैसे वाले, हम लोग तो गरीब हैं, हम मरवा के भी बिकवा सकते हैं हम लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, इतना भाईचारा रखो कि हमें बैठने के लिए हिम्मत हो, और वो हमारे साथ बराबर से बैठे, हिंदू महाजन भी बैठे, हम पंडित भी बैठे, हमारे लिए सब। लगता है आपको इस 5 साल में भेदभाव फर्क आया है? फर्क आया है सर, गांव-गांव में आया है, ऐसी वाली बात नहीं। सिटी में तो हम नहीं जानते हैं, जाति पे बहुत आ जाता है। अगर हम गाँव में सब्जी बेचने जा रहे हैं, कोई धंधा करने जा रहे हैं, कौन कोई का नाम है तुम्हारा,
ऐसा नहीं है, दादागिरी खत्म हुई, गरीब गुंडा राज खत्म हुआ, अच्छा काम करा। लेकिन कुछ ऐसा है कि समाजों में हम लोग बैठते हैं, गांव देहात में जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को फील होता है जो हमारे लिए है। कहाँ के हो, क्या नाम है तुम्हारा? नजाम मामडन है। पाबंदी जी एक विरोध होगा है, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। झांसी शहर की सीट पर बीजेपी कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन पिछली दफा बीएसपी ने बीजेपी को जोरदार टक्कर दी। हालांकि इस बार समीकरण थोड़ा बदला है। जो प्रत्याशी पिछली दफा बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम सही किए हैं, जैसे कि लाइट, आवास, कुछ काम सही किए हैं। बस लॉकडाउन में जो इंसान पिस गया है गरीब, बस उधर से टूट गया है गरीब। अब गरीब जो है ना बेरोजगार हो गया है, ना तो युवाओं को नौकरी है, ना तो प्राइवेट में है, ना सरकारी में। और ख़ास तौर से ये मुस्लिम को ज़्यादातर अगर वो डिग्री लेके भी चले या पैसे भी दे तो फिलहाल उसको नौकरी नहीं मिलती है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है सर कि जैसे कि मतलब छोटे मोटे स्तर पे अगर हम काम करते हैं तो सरकार जैसे 1000 रुपये 500 रुपये महिलाओं के खाते में डाल दें या जीरो बैलेंस के खाते में, उससे क्या होता है? उससे ज़िंदगी तय नहीं होती। सर हम लोग को युवाओं को एक रोज़गार चाहिए, चाहे आप कोई फैक्ट्री में दे दें, प्राइवेट में दे दें या वो सरकारी में दे दें। सर ये सब चीज़ सुविधाएं नहीं हम लोग को। लॉकडाउन में हम लोग बिल्कुल ये समझ लो पिस चुके हैं। इलेक्शन में भाई ये है कि बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या है। हम युवा हैं, कहीं पे भी पेपर देने जाते हैं 200 300 किलोमीटर दूर, और पता चले पेपर दे के और 2 दिन बाद उसका पेपर ही आउट हो जाता है। फिर दोबारा पेपर हुआ, अभी नीट का देख लीजिए, अब 3 बार उसका पेपर कैंसिल हुआ है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और आजकल हर चीज़ प्राइवेटेशन में हो रही है। तो काम तो अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, काम तो अच्छा हुआ है। लेकिन ये है कि हमारे मोहल्ले में कोई विकास नहीं हुआ है। कहीं पे भी जाओ वो बोलते हैं कि आपके मोहल्ले से वोट नहीं आता है। आपको पता कहाँ से है कि वोट नहीं आता है? आपने क्या उसमें देख लिया है? आप हमें ये बताइए। वोट तो किसी को पता चलते नहीं है कि आपने किसको दिया, आपने किसको दिया। उनके पास अभी नाली की समस्या के लिए हम लोग 3 बार उनके पास एप्लीकेशन दी तो बोलते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया। अभी आपने मोहल्ले का वोट खुद देखा है, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर जाके बड़े भाई हैं एक राहुल यादव हैं, उनने जाके अपने फेसबुक पे डाला था, पोस्ट वगैरह डाला था, तो वो देख के उनने आके यहाँ पे नाली सही करवाई थी। वरना कम से कम 1.5 साल होने को आ रहा था, उनने नाली सही नहीं करवाई थी। यहाँ की बोलते थे कि यहाँ पे मतलब मुस्लिम एरिया है, आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। बीजेपी वाले हैं ना पार्षद यहाँ के, तो बोल रहे थे कि यादव रहते हैं और मुस्लिम रहते हैं ना, तो यहाँ पे आप झांसी तो बीजेपी का गढ़ रही है ना? जी बीजेपी का गढ़ रही है, पर हमारे एरिया में कोई काम वगैरह नहीं होता। हम बदलाव चाहते हैं। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार साइकिल चाहते हैं। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। मोहल्ले की गली आपने खुद देखा है, वोट कम से कम 1 साल से डलाया, आए दिन हादसे होते हैं पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगार और कानून व्यवस्था। आप देख रहे हैं योगी सरकार में ऐसा है कि अखिलेश सरकार थी जिन्होंने वादे किए थे कि हम मतलब बच्चों को, युवाओं को साइकिलें दी, उन्हें लैपटॉप दिए। योगी सरकार ने वादे किए मैं सबको फ़ोन बांटूंगा, ये बता दो किसे फ़ोन मिल गया? तो वादे किए थे 50 लाख को फ़ोन देंगे, 10 लोगों को फ़ोन पकड़ा दिए, भैया फ़ोन बांट दिए। ये कैसी सरकार है? अगर आप वादे करते हैं तो पूरे कीजिए। खास बात यह है कि पिछली दफा जीते बीजेपी विधायक रवि शर्मा पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। उधर बीएसपी छोड़कर एसपी में आए सीताराम कुशवाहा को टिकट दिया है। इसके अलावा बीएसपी ने कैलाश साहू को मैदान में उतारा है, जो 2009 विधानसभा उपचुनाव में जीते थे। यानी कुल मिलाकर झांसी सदर पर दिग्गजों के आने से मुकाबला धारदार हो चुका है। कितने सारे रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दिए, क्या क्यों बेच रहे हैं? देश क्या उनकी घर का है? देश क्या उन्होंने हमेशा घर से उठा के लाए थे जो बेच रहे हैं? क्या उनके किसका है बताइए? ये तो देश तो सबकी, सभी लोगों का है। आपने मुंह उठाया, आपने बेच दिया। जो प्रेजेंट की सरकार है, इन सरकारों में कोई काम नहीं हुआ, और जितना वो काम की बात करते हैं, कहीं वो काम को अपनी चुनाव में जितनी भी चुनाव सभाएं करते हैं, चाहे वो योगी जी ले लो, चाहे मोदी जी, चाहे अमित शाह जी, चाहे यहाँ के नगर विधायक हो, चाहे कोई भी पार्टी, मतलब बीजेपी का कोई भी नेता हो, कोई विकास की बात नहीं कर रहा। और देखा जाए तो सिर्फ जैसे कहते हैं हमारे बड़े भाई ने कहा भी कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यहाँ तक कि बीजेपी वाले पाकिस्तान तक पहुँच जाते हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महीने में 3 बार राशन सभी लोगों को मिल रहा है, 2 बार। और जब सरकार 2-2 3-3 बार राशन दे रही तो गरीबों की सुन रही नहीं। काम बहुत हुआ होता है। क्या क्या काम हुआ? पूरे देश में सड़कें बना दी सरकार ने। हिंदू मुस्लिम का चुनाव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार राशन बांट रही, सारी बिरादरियां राशन ले रही। कोई ये नहीं कहता कि हम मुसलमान हैं हम लेने नहीं जा रहे, या हम हिंदू हैं तो हम दे नहीं रहे। हमको रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। हमारे पास शिक्षा होगी, हम रोटी कपड़ा अपने आप ले लेंगे। राजीव जी के राशन बट रहा है, माना कि वो 1 बार बांटते थे, राशन तो उसी समय से मिल रहा है ना।
राजीव आवास योजना ये भी उन्हीं की है। मोदी जी अपने घर से बांट रहे हैं राशन। आप महंगाई देखें सर। झांसी सदर में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह का हाल बाकी तीनों सीटों का भी है। अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो ब्राह्मण बहुल्य इलाका है जो जीत हार तय करते आए हैं, लेकिन मुस्लिम दलित समीकरण कई सीटों पर बीएसपी को मजबूत बनाता है। उधर अखिलेश का दबदबा भी बताया जा रहा है। ऐसे में इस बार झांसी में चुनावी जंग घनघोर होने वाली है। चलिए, तो लोग हैं और लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है झांसी में मुसलमान क्या सोच रहा है, यही बात हमने उनसे समझने की कोशिश की है। मुद्दों में बेरोजगारी है, महंगाई है मुद्दा, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से झांसी क्योंकि बीजेपी का गढ़ रही है तो यहाँ पर मुस्लिम इलाकों में उतना काम नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना होना चाहिए था। और जो महिलाओं से बात की वो भी सीधे तौर पर ये कह रही है कि महंगाई एक बड़ा इशू है, इससे रोज दो चार होना पड़ रहा है और इसीलिए ये लोग खुल के कह रहे हैं कि अब इस बार सिर्फ मुद्दों की राजनीति होगी। बड़े मियाँ किधर चले में झांसी से दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।